साबरमती गांव में एक सास और बहू रहा करती थी। इनकी नोक-झोंक हमेशा लगी रहती थी। सास का नाम श्रीमती था और बहू का नाम सीमा। श्रीमती अपने समय में बहुत चालाक महिला हुआ करती थी। उन्हें अपने नाना नानी के नुस्खों पर बड़ा विश्वास हुआ करता था। श्रीमती को लगा करता था कि उसके नाना नानी का जादुई नुस्खा हर मर्ज की दवा है। पर वो अब भूल चुकी थी कि अब धीमे धीमे वो हर एक चीज़ भूलने लग गई है। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे श्रीमती का याददाश्त भी कम होने लग गया। ऐसे ही एक दिन सीमा, उफ माँ जी, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। अरे बहू, मेरे होते हुए तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है? मेरे नुस्खे का फिर क्या फ़ायदा? हाँ माँ जी, क्या करूँ? रुको, मैं तुम्हें अभी जादुई नुस्खा बताती हूँ बहू। तुम एक काम करो, पानी उबालो और उसमें काली मिर्च डाल दो और उसे 10 मिनट तक उबालो। एक कटोरे का पानी जब सूख जाए फिर उसे गरम गरम पी लेना। अच्छा ठीक है माँ जी, मैं करती हूँ ऐसा। फिर सीमा किचन में जाती है और माँ जी के कहे अनुसार वो वैसा पानी बनाती है और पी लेती है। पानी पीते ही उसको गले में जलन होने लगती है। सर में दर्द तो पहले से ही था और वो गुस्से में तिलमिला उठती है। अरे माँ जी, ये आपने क्या बता दिया? पहले तो मेरे सर में ही दर्द था, अब तो गले में भी जलन हो रही है। देखो तो चेहरा कैसे लाल हो रखा है तुम्हारा। माँ जी, यहाँ मैं तकलीफ़ में हूँ और आपको हंसी आ रही है। अरे नहीं बहू, समय के साथ साथ याददाश्त कम हो गया है मेरा। मैं तुम्हें दूसरा नुस्खा बताती हूँ। ठीक है माँ जी, बताइए। जो तुमने पानी पहले से उबाला हुआ था ना, उसमें एक काम करो, लौंग भी डाल दो और साथ में हल्की सी मिर्च डाल देना। ठीक है माँ जी, देखती हूँ। और सीमा उबाला हुआ पानी पी लेती है। जैसे ही वो पानी पीती है, पीने के ठीक कुछ सेकंड बाद ही उसके चेहरे पे जलन सी होने लगती है और वो बहुत ज़्यादा ही परेशान हो जाती है। गुस्से में तिलमिलाई हुई सीमा माँ जी को देखती तो ज़रूर है, पर वो वापस अपने रूम में चली जाती है और जाके सो जाती है। फिर अगले दिन सुबह, अरे माँ जी, ये देखिए ज़रा सा मेरी साड़ी में दाग लग गया है। अभी मैंने नई नई ही खरीदी थी, बस एक बार ही पहना था, इतने में इतना दाग लग गया माँ जी। अरे बहू, तू चिंता क्यों करती है? मैं हूँ ना, मेरे होते हुए तुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चल जा और जाके तू जो है गर्म पानी कर ले, मैं अभी आती हूँ। अच्छा ठीक है माँ जी। अरे बहू, पानी गर्म हो गया। अब देखना मैं कैसे इस साड़ी का दाग निकाल देती हूँ। इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा नमक और सोडा। अब डालने के बाद ऐसे साड़ी को मैं घुमा देती हूँ। अब देखियो कितना सही हो जाता है। अरे माँ जी, ये देखिए ये क्या हो गया? अरे क्या हो गया बहू? माँ जी, साड़ी का रंग ही फीका पड़ गया। इसके देखिए जितने भी डिज़ाइन थे सारे कलरफुल थे और ये देखिए पूरे इसके पूरे सफ़ेद सा पड़ गया है। अरे हाँ बहू, लग रहा है मैंने नाप से नहीं डाला, ज़्यादा हो गया होगा थोड़ा। तुम्हारी तो साड़ी ही बेकार पड़ गई बहू। फिर तो सरला को रोना ही आ जाता है। उसके बाद से सरला कुछ बोले बगैर ही वहाँ से चली जाती है।
शाम को जब आयुष घर पे आता है तो सरला जो है बहुत गुस्से में बोलती है, तुम्हारी माँ ने तो मेरा तमाशा ही बना दिया, उन्होंने मुझे इंसान समझा ही कहाँ है। अरे सरला, ऐसा क्या हो गया? इतना गुस्सा क्यों हो रही हो माँ पे? उन्होंने जो है मेरी साड़ी को बिल्कुल ख़राब ही कर दिया। अभी माँ ने नई नई दी थी, मैंने एक ही बार पहनी थी, अब मैं माँ को क्या जवाब दूंगी। अरे सल्ला, इतना परेशान होने वाली क्या बात है? माँ की इन सारी नुस्खों को मत माना करो और मैं तुम्हें नई साड़ी बिल्कुल वैसे ही ला के दे दूंगा। और तो और ये सुनो, उन्होंने जो है जब मेरा सर में दर्द था उन्होंने मुझे ऐसा काढ़ा बना के दिया ताकि मेरा तो पूरा मुंह ही जल उठा, सर दर्द का तो और भी बढ़ गया था। ऐसे ही करते करते फिर रात हो जाती है और रात के खाने के लिए सब लोग बाहर डाइनिंग टेबल के पास आते हैं। मैं तो कुछ आज हल्का ही खाऊंगा क्योंकि मेरा पेट सही नहीं है। क्या हुआ बेटा, पेट खराब है? रुको मैं अभी आती हूँ। हाँ माँ, पेट थोड़ा मेरा खराब है, बंद सा गया है माँ। अरे कोई नहीं बात बेटा, ये लो चीनी नमक का घोल, इसे पी लो, इसे पीते ही तुम्हें बहुत आराम मिल जाएगा बेटा। पीते ही पेट में और दर्द और गुड़गुड़ होने लग जाती है। और तो और आयुष का पेट भी नहीं साफ हो रहा होता है, वो एकदम परेशान सा होता है और तिलमिला उठता है। अरे माँ, तुमने मुझे ऐसा क्या पिला दिया? मेरा तो पेट नहीं साफ हो रहा है, ऊपर से दर्द और मरोड़ उठ रही है सो अलग। पर बेटा मैंने तो तुम्हारा पेट ठीक होने के लिए दिया था। ओहो बहू, लग रहा है मेरा फिर से नुस्खा गलत निकल गया। अरे माँ जी, ये आपने क्या कर दिया? आपने चीनी नमक पानी का घोल दे दिया इनको। इनका पेट पहले से ही साफ नहीं हो रहा था, दर्द था इनके पेट में, और आपने चुप ऊपर से चीनी नमक पानी का घोल दे दिया। अब तो पेट इनका बंद सा गया है। देख लो आयुष, जिस तरीके से माँ जी का ये नुस्खा चल रहा है ना, एक दिन कुछ ना कुछ गड़बड़ ही होने वाला है। और डेली डेली की ऐसे ऐसे नुस्खे अपना अपना के मैं तो थक चुकी हूँ। अगर माँ जी ने अपना नुस्खा करना बंद नहीं किया ना तो मैं तो चली मायके। बेचारा आयुष अपने पेट के मरोड़ से ही परेशान था, अब वो इसमें अपना क्या बोले। बेचारा मरता नहीं तो क्या करता, वो अपना चुपचाप जाता है बेड पे आराम करने लग जाता है। एक दिन शकुंतला, जो कि पड़ोसन थी श्रीमती देवी की, वो चोखा बना के घर से ही लाती हैं और श्रीमती देवी को चखने को बोलती हैं। श्रीमती देवी को बहुत ही अच्छा लगता है, वो पूछती है इसकी रेसिपी। अरे शकुंतला, इसका स्वाद तो बहुत अच्छा है, कैसे बनाया है तुमने? हाँ हाँ श्रीमती, खाओ खाओ, इसे मैंने घर पे ही बनाया है खुद से। अरे श्रीमती, मैंने इसे बिना पानी में उबाले ही बनाया है दूसरे अनोखे तरीके से, मैंने इसे पानी में उबाल के नहीं बनाया। फिर शकुंतला देवी चली जाती है वहाँ से और श्रीमती देवी को ऐसा ख्याल आता है कि वो भी इसे घर पे बना सकती है। अरे सरला, कहाँ हो बेटा, इधर आओ ज़रा। हाँ माँ जी बोलिए। अरे सरला बहू, मैंने एक देसी नुस्खा सीखा है, मैं ही आज चोखा बनाने वाली हूँ, तू जा चावल और रोटी बना लियो। ठीक है माँ जी, जैसा आप सही समझें। फिर क्या था, सरला चावल रोटी बनाती है और डाइनिंग रूम में बैठ जाती है टीवी देखने को। फिर अचानक से भड़ाम की आवाज़ आती है और सरला बैठे बैठे एकदम हिल सी जाती जैसे कि भूकंप आया हो, और दौड़ के किचन में सीधा वो जाती है और देखती है कि देखते ही रह जाती है।
अरे माँ जी, ये क्या किया है आपने? अरे बहू, बचाओ मुझे, ज़रा बचा लो। मुझे लग रहा है मैं अब रहूँगी ही नहीं, बचूँगी ही नहीं। माँ जी, आपने किचन का कितना बुरा हाल कर रखा है। अरे बहू, तुम्हें किचन का दिख रहा है, तुम्हारी सांस ही नहीं बचेगी, ये तुम्हें नहीं दिख रहा है। माँ जी, माँ जी, आप यहाँ कर क्या रही थी? कुछ नहीं बहू, मैं तो बिना पानी कुकर में डाले आलू को उबाल रही थी। मेरा देसी नुस्खे के तरीके से मुझे चोखा बनाना था। अरे माँ जी, ये आपने क्या किया? बिना पानी डाले आपने आलू कैसे बॉईल किया होगा? वही तो बहू, देखो जरा ये मेरा क्या हाल हो रखा है। अरे बेटा, मुझे तो शकुंतला देवी ने कहा था कि बिना पानी के उन्होंने आलू के चोखे बनाए हैं। मैं वही कर तो रही थी। अरे माँ जी, बिना जानकारी के आप क्यों ऐसा कर रही थी? ऐसा चोखा यानी तो अंगीठे पे या कोयले पे या फिर आप गैस पे सीधे बना सकती थी। आपने कुकर में क्यों डाला? माँ जी, बहुत हो गया। आज के बाद से आप कभी भी देसी नुस्खे की तरफ नहीं जाएंगी। आप बिना जानकारी के हर काम करती हैं। और ये देखिए, पहले तो मुझे तकलीफ़ दिया, फिर अपने बेटे को दिया और अब अपने आप को खुद को ही दे दिया। हाँ बहू, तू तो बिल्कुल सही कह रही है। मैं आइंदा से ध्यान रखूंगी बहू। अभी मुझे थोड़ा संभाल जरा, चक्कर सा आ रहा है। अब फिर क्या था, श्रीमती देवी तो कभी देसी नुस्खे की तरफ देखती भी नहीं है।